झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बीजेपी के 2 विधायक सस्पेंड। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायक बिरंसी नारायण और भानु प्रताप शाही को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। दोनों विधायकों को सदन से मार्शलों ने बाहर निकालने के दौरान निकास द्वार के समीप बिरंसी नारायण गिर गए। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें मार्शल दोनों को जबरदस्ती पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। स्पीकर ने दोनों विधायक से कहा कि आपकी आदत खराब हो चुकी है। स्पीकर बोले कि कल से इन्हें देख रहे थे, इनके कारण लगातार सदन बाधित हो रहा था। हर चीज़ में ये लॉबी में आ जाते हैं, आग्रह करने पर भी नहीं सुनते हैं। स्पीकर की कार्रवाई के बाद बीजेपी विधायकों ने तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया। भाजपा विधायकों का सदन का बहिष्कार किया गया। मंगलवार को गुमला पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 85 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की 80% आबादी गांव में रहती हैं। सरकार गठन से पूर्व उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार का संचालन गांव और पंचायत से होगा। राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इसी के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को गुमला के कसीरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के उत्सव और त्यौहार रूपी शिविर का आयोजन होता रहेगा। गांव को मजबूत किए बिना राज्य का सशक्त हो सकता। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची बीजेपी राजभवन। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर झारखंड बीजेपी मंगलवार को राजभवन पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अगुवाई में बीजेपी के विधायकों ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने राज्यपाल से कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और राज्य संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती की घटनाएं प्रत्येक दिन अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार ने रिकॉर्ड बना लिया है। खान, खनिज, बालू, पत्थर, जमीन की लूट के साथ अब तो झारखंड देश के सबसे बड़े कैश कांड का गवाह बन गया है। राज्यपाल से मांग की गई कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अविलंब इन मामलों पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया सदन में दूसरा अनुपूरक बजट। बीजेपी के हंगामा के बीच ही झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8,111 करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया। मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही धीरज साहू के साथ राहुल गांधी की तस्वीर लगी तख्तियां लेकर बीजेपी विधायक प्रदर्शन करने लगे। सदन के बाहर कांग्रेस का काला साम्राज्य, झारखंड को लूट खाने की झामुमो, कांग्रेस और राजद की बीमारी जैसे पोस्टर लहराए गए। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद आसन के समक्ष भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि उन्हें तख्तियां अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की नई एडवाइजरी। पिछले 3.5 साल से दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के खौफ को अभी तक भूल नहीं पाई है। इस बीच एक खतरनाक महामारी ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार राज्य सरकारों को नियमित आधार पर जिलेवार SARI और ILI मामलों की निगरानी और रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR टेस्ट समेत पर्याप्त टेस्टिंग सुनिश्चित करनी होगी। सकारात्मक मामलों के नमूने जीनोम परीक्षण के लिए INSACOG प्रयोगशालाओं में भेजे जाने चाहिए। 24 घंटे में बता दें कि
कि देश में एक बार फिर से कोविड-19 की महामारी फैलने लगी है। वैश्विक स्तर पर इसके नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि सिंगापुर में की गई, जबकि भारत में यह सबसे पहले केरल में सामने आया था। इसके बाद से न सिर्फ राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, बल्कि केंद्र सरकार भी बेहद गंभीर हो गई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब नहीं मिलेगा 5 मिनट का ब्रेक। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। अब एक पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा। एक पाली की परीक्षा लगातार 3 घंटे 15 मिनट की होगी। जैक ने इसको लेकर सूचना शनिवार को जारी कर दी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी। अब सुबह 9:45 से 1 बजे तक पहली पाली की लिखित परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। इसमें 2 बजे से 5:15 तक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। पूर्व में OMR शीट की परीक्षा के आधार पर शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें एक पाली की परीक्षा के बीच में 5 मिनट का ब्रेक निर्धारित था। अब जब OMR शीट पर परीक्षा का आयोजन नहीं होना है, तो 5 मिनट के ब्रेक को हटा दिया गया है और लगातार 3 घंटे 15 मिनट की एग्ज़ाम होगी। सरकार ने कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में की कटौती। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल निर्यात पर लागू अप्रत्याशित लाभ कर में बड़ी कटौती की घोषणा की है। इस कदम से इन वस्तुओं पर लगाए गए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी SCD में उल्लेखनीय कमी दिखी है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर SAED की दर 5,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,300 रुपये प्रति टन कर दी गई है। इसके साथ ही डीजल निर्यात पर SAED को 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये बदलाव 19 दिसंबर से लागू हैं। इन कटौतियों के बीच सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर लेवी में इजाफा कर दिया है। इस पर पहले टैक्स नहीं था, लेकिन अब इसे 1 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। यह फैसला 19 दिसंबर से ही प्रभावी होगा। इसके अलावे पेट्रोल पर SAED 0 बना रहेगा और हालिया परिवर्तनों से अप्रभावित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और उत्पाद की कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर अप्रत्याशित लाभ कर या विंडफॉल टैक्स में पाक्षिक संशोधन होता है। इससे पहले 1 दिसंबर को सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों पर अप्रत्याशित लाभ कर को 6,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 5,000 रुपये प्रति टन करने की घोषणा की गई थी। भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन, 79 MP हुए सस्पेंड। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से मंगलवार यानी 19 दिसंबर को 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई हैं। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया। लोकसभा में सुप्रिया सूले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कीर्ति चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिम्पल यादव और दानिश अली सहित कई विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हाल के चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। यही कारण है कि हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं। कक्षा 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दिशा निर्देश जारी। परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने आधिकारिक वेबसाइट पर आगामी CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। CBSE बोर्ड परीक्षा 2024 प्रैक्टिकल के लिए कक्षा 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा SOP और दिशा निर्देश सभी उम्मीदवार और अन्य हितधारक CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। बोर्ड ने नियमित सत्र वाले
स्कूलों और शीतकालीन सत्र वाले स्कूलों के लिए अलग से प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन आयोजित करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इस आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि निर्देशों में एकरूपता लाने और प्रक्रियाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा दोनों कक्षाओं की व्यवहारिक परीक्षाओं, प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन के संचालन के लिए दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं। इस नोटिस में प्रैक्टिकल परीक्षाओं, परियोजनाओं और आंतरिक मूल्यांकन के निष्पादन को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देश और एसओपी तैयार किए गए हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी बोर्ड की है। सौंपे गए कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।